हेलो प्यारे बच्चों, ये हमारा लास्ट वीडियो है और इसके बाद होगा आपका एमसीक्यूज का ज़बरदस्त टेस्ट। तो अगर आपने सारी की सारी वीडियो अच्छे से कवर कर ली है तो मैं जानता हूं कि आप सारे के सारे एमसीक्यूज को बहुत इजीली सॉल्व कर जाएंगे। तो लास्ट लेक्चर है हमारा, इसमें हम देखेंगे हॉर्मोन्स ऑफ हार्ट, किडनी एंड जीआईटी। देखो बच्चों, मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि हमारी बॉडी के अंदर एंडोक्राइन ग्लैंड को छोड़ के भी कुछ ऐसे टिश्यूज या ऐसे ऑर्गन्स होते हैं जो हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, तो हार्ट भी कुछ हार्मोन प्रोड्यूस करता है, कुछ हार्मोन किडनी प्रोड्यूस करती है, और जीआईटी यानी कि जो गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक है, जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम वाली जो ट्यूब होती है, वो भी कुछ हार्मोन्स को सिक्रेट करती है। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से हार्मोन होते हैं। बेसिकली इन हार्मोन को बच्चों, जो इन स्ट्रक्चर से, इन ऑर्गन से रिलीज होते हैं, इनको लोकल हार्मोन्स बोला जाता है। ओके, सो हॉर्मोन्स आर ऑल्सो सिक्रेटेड बाय सम टिश्यूज विच आर नॉट एंडोक्राइन ग्लैंड्स। यही मैंने आपको बताया कि एंडोक्राइन ग्लैंड्स के अलावा भी कुछ टिश्यूज हैं जो हार्मोन सिक्रेट करते हैं। पहला है बच्चों एट्रियल नाइट्रियूरेटिक फैक्टर, यानी कि ANF, एट्रियल नाइट्रियूरेटिक फैक्टर। अच्छे से आपको इसका प्रोनाउंसिएशन आना चाहिए बच्चों। ये एक पेप्टाइड हार्मोन है। पहला पॉइंट, पेप्टाइड हार्मोन का मतलब प्रोटीन नेचर का हार्मोन है, यानी कि ना तो ये कार्बोहाइड्रेट है बच्चों, ना ये फैट है, ना ये कुछ न्यूक्लिक एसिड वगैरह है, ये एक प्रोटीन नेचर का हार्मोन है। कौन सिक्रेट करता है बच्चों इसको? इट इज सिक्रेटेड बाय एट्रियल वॉल ऑफ हार्ट। हार्ट की जो एट्रियल वॉल होती है वो इसको सिक्रेट करती है। देखो बच्चों, हार्ट के अंदर 4 चैम्बर होते हैं। हार्ट के अंदर कितने चैम्बर होते हैं? 4 चैम्बर होते हैं। First of all, let me take a page. Like this. ठीक है, तो सिंपली हम बना लेते हैं ऐसे करके। मान लीजिए ऐसे, ऊपर वाले जो छोटे चैम्बर होते हैं इनको एट्रिया बोलते हैं, और नीचे वाले चैम्बर्स को बोलते हैं बच्चों वेंट्रिकल्स। तो हमने बोला कि एट्रियल वॉल, यानी कि जो एट्रिया की ये वॉल्स हैं, ये सिक्रेट करती है इस हार्मोन को, ANF, एट्रियल नाइट्रियूरेटिक फैक्टर। अब ये हार्मोन करता क्या है? तो बच्चों ये हार्मोन पहली बात तो तब हमारी बॉडी में सिक्रेट होता है, तब हमारा हार्ट इसको सिक्रेट करेगा जब ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाता है। जब ब्लड प्रेशर क्या हो जाता है? इंक्रीज हो जाता है। तो ये हार्मोन क्या करता है? ANF डायलेट दी ब्लड वेसल। बच्चों ये आपकी ब्लड वेसल्स को डायलेट कर देगा। डायलेट का मतलब होता है उनको, उनका साइज बढ़ा कर देना। जैसे कि मान लीजिए पहले आपकी ब्लड वेसल ऐसे थी, लाइक दिस। अब अगर ब्लड प्रेशर इसके अंदर इंक्रीज हो गया है, बहुत फास्ट ब्लड इसके अंदर अगर फ्लो कर रहा है, तो ANF रिलीज होगा, और ये ANF क्या करेगा? इसको डायलेट कर देगा। ब्लड वेसल डायलेट होने के बाद में इसका डायामीटर बच्चों बढ़ जाता है, तो ब्लड वेसल काफ़ी चौड़ी सी हो जाएगी ऐसे। ठीक है, अब इसके अंदर जब भी साइज बढ़ता है तो बच्चों प्रेशर कम हो जाएगा। अब इसका ऑटोमेटिक सी बात है कि अब ये चौड़ी हो गई है तो ब्लड का फ्लो उतना प्रेशर के साथ नहीं ब्लड फ्लो कर पाएगा, वो अब उसका प्रेशर ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा डायलेशन के कारण। ठीक है, आफ्टर दैट, मतलब यहां से आप समझ गए कि जो ANF है ये ब्लड वेसल को डायलेट करता है, मतलब कि ये ब्लड प्रेशर को डिक्रीज करता है। ये इंपॉर्टेंट है, तो आपको ध्यान रखना है कि ANF का मेन रोल क्या है? ब्लड प्रेशर को डिक्रीज करना। और कब डिक्रीज करेगा? जब किसी सिचुएशन के कारण आपका ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाए तो ANF उसको कम कर देगा। सेकेंड हार्मोन है बच्चों एरिथ्रोपोइटिन। एरिथ्रोपोइटिन भी एक पेप्टाइड हार्मोन है, और इसको कौन सिक्रेट करता है? एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे, तो आप बताओगे JG सेल्स ऑफ किडनी। JG का मतलब होता है बच्चों जस्टाग्लोमेरुलर सेल्स। ओके, तो जस्टाग्लोमेरुलर सेल्स जो होती है, JG सेल्स जो होती हैं किडनी के अंदर, वो एरिथ्रोपोइटिन नाम का हार्मोन सिक्रेट करती हैं। बात करें अगर इसके फंक्शन की, तो इसका काम होता है एरिथ्रोपोइसिस। देखो नाम से ही मिलता जुलता सा फंक्शन है, एरिथ्रोपोइटिन हार्मोन का नाम है और फंक्शन क्या है? एरिथ्रोपोइसिस। एरिथ्रोपोइसिस का मतलब होता है बच्चों फॉर्मेशन ऑफ RBC, यानी कि रेड ब्लड सेल की फॉर्मेशन में, उनकी निर्माण में ये हार्मोन मदद करता है, और RBC के निर्माण की प्रोसेस को हम बोलते हैं एरिथ्रोपोइसिस। ठीक है,
उसके बाद में है हॉर्मोन्स ऑफ जीआईटी, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट के हॉर्मोन्स अब हम कवर करने जा रहे हैं। तो 4 मेजर पेप्टाइड हॉर्मोन्स यहां पे आपको ध्यान रखने हैं। पहला है बच्चों गैस्ट्रिन, दूसरा है सिक्रेटिन, फिर है कोलिसिस्टोकाइनिन, और उसके बाद में सबसे लास्ट में हम करेंगे गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड। तो एक एक करके समझते हैं सबके फंक्शंस। सबसे पहले देखिए गैस्ट्रिन। गैस्ट्रिन क्या करेगा, हमारे पेट के अंदर, हमारे स्टमक के अंदर बच्चों जो गैस्ट्रिक ग्लैंड होती है उनको स्टिमुलेट कर देगा। गैस्ट्रिन हार्मोन कहाँ पे काम करता है, स्टमक के अंदर काम करता है। बेसिकली स्टमक के अंदर कुछ ग्लैंड्स होती है जिनको गैस्ट्रिक ग्लैंड्स हम बोलते हैं। तो इन गैस्ट्रिक ग्लैंड के स्टिमुलेट होने से क्या बनेगा, HCl और पेप्सिनोजन। HCl सिक्रेट होगा बच्चों और पेप्सिनोजन सिक्रेट होगा। HCl होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो क्या करेगा, आपके खाने के अंदर जो बैक्टीरिया वगैरह, जर्म्स वगैरह होंगे उनको किल कर देगा। पेप्सिनोजन क्या है, पेप्सिनोजन बच्चों प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाला एक एंजाइम है। ठीक है, तो ये 2 मेन चीजें सिक्रेट होती है जब गैस्ट्रिन हार्मोन गैस्ट्रिक ग्लैंड्स को एक्टिवेट करता है या स्टिमुलेट करता है। सेकंड देखिए सिक्रेटिन। सिक्रेटिन जो है ये एक्सोक्राइन पेनक्रियाज पे काम करता है। प्यारे बच्चों, मैंने आपको बताया है कि पेनक्रियाज के अंदर 2 तरह के पार्ट होते हैं, एक एंडोक्राइन और दूसरा एक्सोक्राइन। जो एंडोक्राइन वाला पोर्शन होता है वो मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, वो हार्मोन सिक्रेट करता था। ठीक है, हमने इंसुलिन, ग्लूकागोन जैसे हार्मोन्स के बारे में किया था, तो वो पेनक्रियाज का एंडोक्राइन पोर्शन सिक्रेट करता था। बट एक्सोक्राइन पोर्शन जो होता है ये सिक्रेट करता है बच्चों एंजाइम्स। लेकिन यहां पे इसके स्टिमुलेट होने से एंजाइम्स का कोई जिक्र नहीं है। यहां पे हम सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि जब एक्सोक्राइन पेनक्रियाज एक्टिवेट होगा तो वाटर एंड बाइकार्बोनेट आयंस को सिक्रेट करेगा। तो सिक्रेटिन हार्मोन एक्सोक्राइन पेनक्रियाज को एक्टिवेट करेगा, एक्सोक्राइन वाला पोर्शन एक्टिवेट होकर के 2 चीजें सिक्रेट करेगा, वाटर एंड बाइकार्बोनेट आयंस। थर्ड देखिए कोलिसिस्टोकाइनिन, शॉर्ट में CCK भी इसको बोल देते हैं, कोलिसिस्टोकाइनिन। ये बच्चों 2 स्ट्रक्चर्स को या 2 टिश्यूज को आप बोल सकते हैं एक्टिवेट करता है। एक तो ये पेनक्रियाज को एक्टिवेट करता है और दूसरा गॉल ब्लैडर को ये एक्टिवेट करता है, और इन द अदर सेंस आप बोल सकते हैं स्टिमुलेट करता है। जब ये कोलिसिस्टोकाइनिन पेनक्रियाज को स्टिमुलेट करेगा तो पेनक्रियाज एंजाइम्स सिक्रेट करती है बच्चों। पेनक्रियाज स्टिमुलेट होने के बाद क्या सिक्रेट करेगी, एंजाइम्स। और जब यही हार्मोन गॉल ब्लैडर को स्टिमुलेट करेगा तो गॉल ब्लैडर सिक्रेट करता है बच्चों बाइल जूस। ठीक है, तो 2 चीजें हैं यहाँ पे, एक तो एंजाइम्स और दूसरा बाइल जूस, दोनों आपको ध्यान में रखनी है। बाइल जूस क्या करता है, बाइल जूस बेसिकली आप जो लिपिड खाते हो, यानी कि घी, तेल, ऐसी लिपिड की जो चीजें खाते हो, तो उसके डाइजेशन में बाइल हेल्प करता है। मैं बच्चों जब आपको डाइजेशन वाला चैप्टर कराऊंगा तब बाइल जूस के बारे में डिटेल में वहां पे समझाऊंगा। ओके, उसके बाद लास्ट है बच्चों हमारा गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड। ये हार्मोन क्या करता है, जैसा कि नाम में ही दिख रहा है इनहिबिटरी पेप्टाइड, मतलब इनहिबिट करेगा, किसी न किसी चीज को रोकेगा। इनहिबिट का मतलब रोकना होता है ना, तो ये क्या इनहिबिट कर रहा है, ये गैस्ट्रिक सिक्रेशन को और गैस्ट्रिक मोटिलिटी को इनहिबिट करता है। गैस्ट्रिक सिक्रेशन का मतलब है कि जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स सिक्रेट कर रही थी कुछ भी, उसको ये रोकता है, मतलब कि ये बाकी हार्मोन्स के अपोजिट काम कर रहा है। फोर्थ वाला बाकी हार्मोन्स के कहीं ना कहीं अपोजिट काम कर रहा है, तो ये गैस्ट्रिक सिक्रेशन को रोकेगा। तो गैस्ट्रिक ग्लैंड वहाँ पे HCl, पेप्सिनोजन वगैरह सिक्रेट करी थी, ऊपर मैंने देखो यहाँ पे बताया था आपको HCl, पेप्सिनोजन, तो इनको रोकेगा, तो ये अपोजिटली काम करता है और गैस्ट्रिक मोटिलिटी को ये इनहिबिट करता है। ठीक है, तो ये कुछ फंक्शंस आपको ध्यान में रखने हैं। अब हम देखते हैं कि हार्मोन्स का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है और हार्मोन कौन कौन सी क्लास में डिवाइडेड होते हैं, कौन कौन क्या इसका क्लासिफिकेशन सिस्टम होता है। प्यारे बच्चों, अब हम बात करेंगे मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन के बारे में, यानी कि एक हार्मोन काम कैसे करता है। तो देखिए, ये तो हमें पता चल चुका है कि एंडोक्राइन ग्लैंड जो होती है वो हार्मोन को सिक्रेट करती है। ठीक है, तो एंडोक्राइन ग्लैंड सबसे पहले क्या करेगी, हार्मोन सिक्रेट करेगी। अब ये हार्मोन डाला जाएगा ब्लड के अंदर, हार्मोन डाला जाएगा कहाँ पे, ब्लड के अंदर। ब्लड से ये ट्रांसपोर्ट होगा और ये अपने टारगेट टिश्यू पे पहुंच जाएगा। बच्चों टारगेट टिश्यू कोई भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि हार्मोन कौन सा रिलीज हुआ है।
ठीक है। जैसे एक थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन का नाम आपने सुना है, अगर वो हार्मोन होता यहाँ पे TSH, तो उसके लिए टारगेट टिश्यू होता थायराइड ग्लैंड। तो डिपेंड करता है कि कौन सा हार्मोन है वो अपने टारगेट टिश्यू पे पहुंच जाता है ब्लड के रास्ते से। टारगेट टिश्यू पर पहुंचने के बाद में वहां पे एक खास तरह का रिसेप्टर प्रेजेंट होगा, जहां पे वो हार्मोन बाइंड कर जाएगा और अपना एक्शन शो करेगा। तो बच्चों ये हार्मोन रिसेप्टर क्या होता है? देखिए सबसे पहले सिंपल सी भाषा में आपको बताता हूं रिसेप्टर का मतलब क्या है। बच्चों ये डायग्राम देखिए आप। अब देखो रिसेप्टर क्या होते हैं। रिसेप्टर कुछ ऐसे प्रोटीन के स्ट्रक्चर होते हैं जहां पे हार्मोन आएगा, आकर के बाइंड करेगा। मैंने क्या बताया कि जो रिसेप्टर होते हैं वो कुछ प्रोटीन के स्पेशल स्ट्रक्चर्स होते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने ऑरेंज कलर से ये बना रखा है, ये एक रिसेप्टर है बच्चों, ठीक है। तो रिसेप्टर जो होते हैं वो क्या होते हैं, प्रोटीन के बने हुए होते हैं और हार्मोन को रिसीव करते हैं। रिसीव करने के बाद में हार्मोन का जो मैसेज होता है उसको आगे भेजते हैं। तो एक तरीके से आप ये समझ सकते हैं कि जो रिसेप्टर होता है वो एक पोस्टमैन के जैसा होता है, जो हार्मोन से मैसेज लेगा और उसके बाद उस मैसेज को सेल के अंदर भेज देगा। बच्चों रिसेप्टर अलग अलग तरह के होते हैं। कुछ रिसेप्टर सेल के बाहर प्रेजेंट होते हैं, जैसे इस डायग्राम में मैंने रिसेप्टर को सेल के बाहर, सेल की मेम्ब्रेन पे बनाया है। बट सेल के अंदर भी रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि कुछ रिसेप्टर साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं, कुछ रिसेप्टर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से अटैच होते हैं, ठीक है। तो अलग अलग तरह के रिसेप्टर होते हैं जो हार्मोन को रिसीव करते हैं और मैसेज को DNA तक पहुंचाते हैं। बच्चों जब हार्मोन रिसेप्टर से अटैच होता है तो एक कॉम्प्लेक्स बनता है जिसे बोलते हैं हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स। उसके बाद में जो सिग्नल होगा वो आगे जाएगा, टारगेट टिश्यू के पास में जाएगा और आगे की फंक्शनिंग, आगे का काम होता है। तो देखिए अब डेफिनेशन देखिए, अब समझ में आएगा आपको। हार्मोन रिसेप्टर क्या है? स्पेशल प्रोटीन्स प्रेजेंट इन और ऑन द टारगेट टिश्यू। यानी कि बच्चों टारगेट टिश्यू के अंदर भी प्रेजेंट हो सकते हैं और उसके ऊपर भी प्रेजेंट हो सकते हैं। तो मान लो ये कोई सेल हमारा टारगेट टिश्यू था, ये टारगेट है, तो इसके अंदर भी प्रेजेंट हो सकता है रिसेप्टर, जैसे कि ये अंदर है, और उसके ऑन यानी कि उसके ऊपर भी प्रेजेंट हो सकता है, ठीक है। एंड व्हेन हार्मोन बाइंड्स टू इट शोज इट्स इफेक्ट। और जब हार्मोन एक रिसेप्टर से बाइंड करता है तो अपना आगे का प्रभाव वो शो करता है, जो भी इसका इफेक्ट होता है। प्यारे बच्चों रिसेप्टर दो तरह के होते हैं, एक होते हैं मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर्स और दूसरे होते हैं इंट्रा सेल्यूलर रिसेप्टर्स। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर, यानी कि ये वाले जो रिसेप्टर होंगे वो मेम्ब्रेन से अटैच होंगे। जैसे कि इस डायग्राम में यहाँ पे ये जो रिसेप्टर है दिस इज मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर, ओके। दूसरे हैं इंट्रा सेल्यूलर रिसेप्टर्स। इंट्रा का मतलब होता है अंदर की तरफ, यानी कि सेल के अंदर जो रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं उनको बोलेंगे इंट्रा सेल्यूलर रिसेप्टर्स। तो बच्चों ये भी आगे दो तरह के होते हैं, एक होते हैं न्यूक्लियर रिसेप्टर्स और दूसरे हैं साइटोप्लाज्मिक रिसेप्टर्स। न्यूक्लियर रिसेप्टर वो होते हैं जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पे अटैच होते हैं। साइटोप्लाज्मिक रिसेप्टर वो होते हैं जो साइटोप्लाज्म के अंदर तैर रहे होते हैं, साइटोप्लाज्म के अंदर फ्लोट कर रहे होते हैं, ठीक है। तो ये था अपने रिसेप्टर के बारे में। अब उसके बाद में हार्मोन का एक छोटा सा क्लासिफिकेशन आप सभी बच्चों को ध्यान में रखना है। प्यारे बच्चों हार्मोन की 4 क्लासेस आपको ध्यान में रखनी है। हार्मोन को हमने 4 क्लासेस में डिवाइड कर दिया। कौन कौन सी 4 क्लासेस है? एक होते हैं बच्चों पेप्टाइड या प्रोटीन हार्मोन्स, एक होते हैं स्टीरॉयड हार्मोन्स, एक है आइडोथायरोनिन्स और एक होते हैं अमीनो एसिड डेरिवेटिव्स। तो देखिए इनके एग्जाम्पल चारों कैटेगरीज के आपको पता होने चाहिए। पेप्टाइड या प्रोटीन हार्मोन में आपको कौन कौन से हार्मोन ध्यान रखने हैं? हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड से जो हार्मोन निकलते हैं वो बेसिकली प्रोटीन हार्मोन्स होते हैं। इसके अलावा इंसुलिन और ग्लूकागोन, ये दोनों हार्मोन भी प्रोटीन हार्मोन के एग्जाम्पल है। वेरी वेरी IMP। स्टीरॉयड हार्मोन में देखिए बच्चों कौन कौन से हैं? कोर्टिसोल, ईस्ट्राडायोल, टेस्टोस्टेरोन जो कि मेल सेक्स हार्मोन है, प्रोजेस्टेरोन। तो ये सभी आपको ध्यान रखने हैं जो कि स्टीरॉयड हार्मोन्स हैं। आइडोथायरोनिन्स, आयोडो, आपको ध्यान आ रहा है कुछ? मैंने लास्ट लेक्चर में आयोडो वर्ड बताया था। ऐसे हार्मोन जिनको बनने के लिए आयोडीन की जरूरत होती है वो इस कैटेगरी में आएंगे। तो ऐसे हार्मोन कौन से हमारे आए थे? थायराइड हार्मोन आए थे बच्चों, जो गले के अंदर एक बड़ी सी ग्लैंड आपको दिखाई थी, थायराइड ग्लैंड, वो जो हार्मोन सिक्रेट करती है वो होते हैं आइडोथायरोनिन्स, बिकॉज उनकी सिंथेसिस के लिए आयोडीन की जरूरत होती है। तो वहां पे हमने बच्चों 2 एग्जाम्पल किए थे, T3 एंड T4। T3 को हमने नाम दिया था ट्राई आइडोथायरोनिन और T4 को हमने नाम दिया था टेट्रा आइडोथायरोनिन का। तो ये T3 T4 हमारे आइडोथायरोनिन हो गए।
अमीनो एसिड डेरिवेटिव वो होते हैं जो अमीनो एसिड्स के स्ट्रक्चर में थोड़ा सा फेरबदल करने से बनते हैं, जैसे कि एड्रेनलिन है, जिसका दूसरा नाम होता है एपिनेफ्रिन। इसके अलावा एक एग्जांपल और बताया था बच्चों आपको, नोर एड्रेनलिन, जिसका दूसरा नाम था नोर एपिनेफ्रिन। बेसिकली इनको हम कैटिकोलामीन भी बोलते हैं, ये इनका कॉमन नेम था जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। तो ये 4 कैटेगरीज हर बच्चे को पता होनी चाहिए, प्रोटीन हार्मोन्स, स्टेरॉइड हार्मोन्स, आइडोथायरोनिन्स एंड अमीनो एसिड डेरिवेटिव्स। ओके, सो देखिए यहाँ पे हम 2 कैटेगरी के हार्मोन्स को कवर करेंगे। एक होंगे हमारे प्रोटीन हार्मोन और दूसरे होंगे हमारे स्टीरॉयड हार्मोन। ये जो है दिस इज यू कैन से सेल मेम्ब्रेन। ओके, लेट मी राइट सेल मेम्ब्रेन। अब 2 केस है। सबसे पहले देखिए प्रोटीन हार्मोन कैसे काम करते हैं। सो जो प्रोटीन हार्मोन होंगे, प्रोटीन हार्मोन क्या करेंगे, ये सेल के अंदर एंटर नहीं कर सकते। अब रीजन कुछ भी हो सकता है ये अपने साइज के कारण सेल के अंदर एंटर ना कर पा रहे हो, तो ये क्या करते हैं, सेल के सरफेस पे जो इनके स्पेसिफिक रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं, फॉर एग्जांपल दिस इज अ रिसेप्टर, ठीक है। तो प्रोटीन हार्मोन क्या करेगा, प्रोटीन हार्मोन जाएगा और इस रिसेप्टर पे जाकर के अटैच हो जाएगा। तो ये हो गया अपने रिसेप्टर के साथ में अटैच। अब जैसे ही ये रिसेप्टर पे अटैच होगा उसके बाद में एक खास तरह का सिग्नल जनरेट करेगा और एक खास तरह का यू कैन से रिस्पॉन्स जनरेट करेगा, ठीक है। और यू कैन से दिस इज द फर्स्ट रिस्पॉन्स। अब ये रिस्पॉन्स क्या करेगा, ये रिस्पॉन्स आगे नेक्स्ट बंदे को मैसेज कन्वे करेगा। नेक्स्ट बंदे से मेरा मतलब नेक्स्ट मॉलिक्यूल को, ठीक है। तो जो नेक्स्ट मॉलिक्यूल है उसको हम बोलते हैं सेकंड मैसेंजर। उसको क्या बोलते हैं, वी कॉल इट सेकंड मैसेंजर। क्योंकि प्रोटीन हार्मोन जो भी मैसेज था वो डायरेक्ट अंदर तक नहीं ला सकता था, इसलिए उसने अपना मैसेज किसके थ्रू कन्वे किया है, आगे सेकंड मैसेंजर के थ्रू। अब ये सेकंड मैसेंजर कौन सा है, ये सेकंड मैसेंजर हो सकता है साइक्लिक एएमपी, या ये सेकंड मैसेंजर कैल्शियम आयन भी आपका हो सकता था, ठीक है। तो उसके थ्रू इसने अपना मैसेज कन्वे किया है, तो मैसेज फिर अंदर जाएगा और कोई ना कोई बायोकेमिकल रिस्पांस जनरेट होगा, मतलब सेल कोई ना कोई अलग तरह का बायोकेमिकल रिस्पांस उसके बाद में शो करेगी। सो देयर विल बी अ बायोकेमिकल रिस्पांस। ओके, जैसे कि यहां पे अगर हम प्रोटीन हार्मोन माने एफएसएच को, अगर हम एफएसएच प्रोटीन हार्मोन दैट इज फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, तो यहाँ पे बायोकेमिकल रिस्पांस क्या होगा, अगर एफएसएच यहाँ पे प्रोटीन हार्मोन यहाँ पे बाइंड करता है तो बायोकेमिकल रिस्पांस होगा कि जो ओवेरियन फॉलिकल्स है उनकी ग्रोथ होनी स्टार्ट हो जाएगी। और अगर इसको ओवरी का हम एग्जाम्पल माने तो यहाँ पे क्या होगा, ओवेरियन ग्रोथ। तो ओवेरियन ग्रोथ ये एक तरह का बायोकेमिकल रिस्पांस हुआ। कब जनरेट होगा ये बायोकेमिकल रिस्पांस, जब एफएसएच अपने रिसेप्टर पे बाइंड होगा और अपना मैसेज सेकंड मैसेंजर के थ्रू आगे कन्वे करेगा। ये एक तरीका हो सकता था हार्मोन के काम करने का। अब मान लो प्रोटीन हार्मोन के बजाय अपना जो हार्मोन था अगर वो कोई स्टीरॉयड हार्मोन होता, तो जो स्टीरॉयड हार्मोन होता है उसे बीच वालों की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। वो डायरेक्ट फेस टू फेस बात करने वालों में से है, वो किसी और के थ्रू अपना काम नहीं करवाता। स्टीरॉयड हार्मोन क्या करता है, डायरेक्ट एंट्री कर सकता है सेल मेम्ब्रेन के थ्रू। दिस इज सेल मेम्ब्रेन, ये डायरेक्ट सेल मेम्ब्रेन के अंदर एंट्री कर सकता है। अब मान लीजिए आप स्टीरॉयड हार्मोन में यहाँ पे एग्जाम्पल ले सकते हैं इस्ट्रोजन का। सो इस्ट्रोजन के अंदर ये कैपेबिलिटी होती है कि वो डायरेक्ट सेल मेम्ब्रेन के अंदर उसको क्रॉस करके अंदर एंटर कर सकता है। अब ये क्या करेगा, इस्ट्रोजन जाएगा न्यूक्लियस के पास में। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी ड्रॉ अ न्यूक्लियस। मान लीजिए ये है न्यूक्लियस, ठीक है। अब न्यूक्लियस के अंदर यहां पे है दिस इज डीएनए, ओके। तो जो इस्ट्रोजन था ये आएगा यहां पे। अब कुछ रिसेप्टर ऐसे होते हैं जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पे अटैच होते हैं और कुछ रिसेप्टर ऐसे भी होते हैं जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर भी होते हैं, ठीक है। तो ईस्ट्रोजन का जो रिसेप्टर है वो रहता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर। तो मान लीजिए
ये जो रिसेप्टर है, ये स्पेसिफिक रिसेप्टर है ईस्ट्रोजन के लिए। तो ईस्ट्रोजन आएगा और यहां पे अपने रिसेप्टर के साथ में आकर के बाइंड हो जाएगा। दिस इज रिसेप्टर इनसाइड द न्यूक्लियस। ओके, दिस इज न्यूक्लियस। तो ये आया ईस्ट्रोजन और आ करके अपने यहां पे ऐसे बाइंड हो गया। जैसे ही बाइंड होगा एक खास तरह का मैसेज जनरेट होगा। जैसे ही ये बाइंड होगा एक खास तरह का मैसेज जाएगा किसके पास में, डीएनए के पास में। उसके बाद डीएनए जैसे इस मैसेज को रिसीव करेगा, उसके बाद डीएनए क्या करेगा, डीएनए अपना इंफॉर्मेशन एमआरएनए के थ्रू सेंड करेगा, ठीक है। और वो एमआरएनए आगे चल के कोई स्पेसिफिक प्रोटीन बनाएगा, एक खास तरह की प्रोटीन बनेगी और ये प्रोटीन कोई ना कोई फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स शो करेगी। जैसे कि फॉर एग्जांपल ईस्ट्रोजन के केस में यहां पे क्या होगा कि यू कैन से टिश्यू ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन का आप एक एग्जांपल ले सकते हो, ठीक है। ये प्रोटीन क्या करेगी आगे, टिश्यू ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन का मतलब होता है एक खास काम के लिए तैयार हो जाना, ठीक है, स्पेसिफिक हो जाना। तो ये था, देखिए फिर से रिपीट करते हैं। प्रोटीन हार्मोन आया, रिसेप्टर पे अटैच हुआ, फर्स्ट रिस्पॉन्स जनरेट हुआ, अब ये रिस्पॉन्स आगे सेकंड मैसेंजर के पास गया और उसने बायोकेमिकल रिस्पॉन्स जनरेट करवाया, मतलब किसी और के थ्रू, ठीक है ना। बट स्टीरॉयड हार्मोन के केस में ऐसा नहीं था। ईस्ट्रोजन डायरेक्ट अंदर चला गया और डायरेक्ट जाकर के रिसेप्टर पे यहाँ पे बाइंड होके खुद ही डीएनए को मैसेज भेज दिया, भाई डीएनए भाई साहब ये काम करवाना है, फटाफट इस काम को पूरा करवाओ। तो डीएनए बोला भाई ठीक है तो रुक। तो डीएनए ने क्या किया, उस काम को पूरा करने के लिए एमआरएनए बनाया, एमआरएनए से प्रोटीन बना और वो प्रोटीन फिर एक पर्टिकुलर फंक्शन को शो करता है। तो इस टाइप से ये दो कैटेगरी के हार्मोन अपना फंक्शन शो करते हैं।